नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स में। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और मेरे साथ हैं एक ऐसे पुरुष जिनकी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक ने कल ग्रैंड लीग प्लेयर्स को बहुत ही खुश कर दिया होगा। वेलकम अनंत त्यागी। थैंक यू यार, आप बहुत ही हम्बल आदमी हो। आपकी पिक थी जॉर्जिया स्टैनवे और उन्होंने जो एक्स्ट्रा टाइम में गोल मारा, उसके साथ साथ जिस तरीके से रक्षित ने, इन केस यू मिस द प्रीवियस प्रीव्यू प्लीज जाके देखिए, जिस तरीके से रक्षित ने कहा 1-1 होगा रेगुलेशन टाइम में, एक्स्ट्रा टाइम में मुझे लग रहा है अनंत की 2-1 स्कोर लाइन हो सकती है, लेकिन इंग्लैंड आगे जाएगी। आई एम श्योर इंग्लैंड के फैंस अगर व्यू स्पोर्ट देखते हैं तो उनको देखना चाहिए और रेगुलरली, बिकॉज इस तरह की प्रेडिक्शंस जो है हमारी सही भी हो जाती है गाइस। वंस इन अ वाइल वी डू गेट इट राइट। और आपकी प्लेयर रूसो ने एज अ सब्स्टिट्यूट आके काफी अच्छा खेला और असिस्ट कंट्रीब्यूट किया। सो इन टर्म्स ऑफ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वी गॉट 2/2 एंड अनंत लेट्स ट्राई एंड कंटिन्यू दैट इन टुनाइट्स मैच एज वेल बिटवीन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। आई थिंक ये मैच थोड़ा और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है। जर्मनी आर जस्ट अ रिलेंटलेस बीस्ट। उन्होंने जस्ट लाइक इंग्लैंड क्वालिफाइड इन द टूर्नामेंट सो फार, एक भी गोल कंसीड नहीं किया है, तीनों मैचेस में क्लीन शीट रखी है एंड दे हैव बीन जस्ट इंपीरियस। सो अनंत त्यागी, विल दे गो ऑन एंड विन द टूर्नामेंट? टूर्नामेंट का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग नगेट है। जर्मनी ने जब पिछली बार पूरा ग्रुप स्टेज क्रॉस किया था बिना गोल कंसीड किए, वो था 2005 में जब इंग्लैंड ने टूर्नामेंट होस्ट किया था और जर्मनी बनी थी चैंपियन। आई एम स्टिल सीइंग इन इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी फाइनल, बट दिस इज समथिंग टू गो बाय, बिकॉज इफ वो कहते हैं ना, जब सितारे आपके साथ होते हैं किसी तरीके से, और शायद 17 साल बाद ऐसा दोबारा हो सकता है। लेकिन आपने उनकी डोमिनेंस की बात की, उनकी इंटेंसिटी रक्षित, उनकी एनर्जी, उनका अग्रेशन देखने लायक है। आई मीन इट्स लाइक फॉर स्पेक्टेटर्स it'll spellbind them, जिस तरह का डोमिनेंस जर्मनी दिखाती है। पिछले मैच में हालांकि वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके थे, उन्होंने फिर भी अपनी एज क्लोज टू फुल स्ट्रेंथ 11 डालने की कोशिश की। सस्पेंशन को अगर हटा दें, 33 शॉट्स, 7 ऑन टारगेट, आई थिंक 12 और 13 कॉर्नर्स दैट दे हैड, दे एब्सोल्युटली ब्लू फिनलैंड अपार्ट। तो वो बताता है कि दे आर नॉट द साइड जो एक्सेलरेटर से पैर हटाता है, वो आगे बढ़ता ही रहता है। बिल्कुल। और मेजर टूर्नामेंट्स के जब नॉकआउट स्टेजेस में आते हैं, दैट्स व्हेन जर्मनी आर एट देयर बेस्ट। मेरे को एक और चीज उनकी बहुत इंप्रेस करी है कि हमने देखा ना लास्ट नाइट स्पेन ने क्या डोमिनेट किया था इंग्लैंड को एंड दे जस्ट कुडंट फिनिश देम ऑफ। और इसी सेम जर्मनी टीम ने उस स्पेन टीम को काफी कन्विंसिंगली 2-0 स्कोर लाइन से हराया था। सो जर्मनी आर अ टीम जो ऑब्वियसली विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट टू बीट। और गुड लक टू ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ने लेकिन अनंत मुझे काफी इंप्रेस किया है। दे आर अ टीम जो एक भी मैच में आई वुड नॉट से वर कंप्लीटली आउटप्लेड। पहले मैच में उनको इंग्लैंड ने काफी मुश्किल से 1-0 हराया। उसके बाद लेकिन अगर आप थर्ड मैच देखेंगे जो नॉर्वे के अगेंस्ट था, दे वर आई थिंक वर्दी 1-0 विनर्स। सो ऑस्ट्रिया आर अ टीम जो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेट कर सकती है और जर्मन्स विल नीड टू बी एट देयर बेस्ट अगर उनको आज ऑस्ट्रिया को हराना होगा। किसी भी स्पोर्ट में रक्षित, अंडरडॉग जो है ना वो सबसे खतरनाक होता है, और नॉकआउट फुटबॉल में तो अंडरडॉग की वैल्यू जो है वो आप लगा भी नहीं सकते। एंड ऑस्ट्रिया आर एग्जैक्टली दैट। याद दिला दें, पिछली बार भी उन्होंने सेमीफाइनल्स तक का रास्ता तय किया था। Absolutely. 2017 में जब वुमेन्स यूरोज हुए थे। तो इट्स नॉट अ टीम दैट इज नॉट यूज्ड टू सीइंग देमसेल्व्स नाउ इन दीस काइंड ऑफ पोजीशंस, तो दे विल नॉट बी ओवरऑल। वो कहते हैं ना, ओकेजन जो है उनको डराने नहीं वाली, बल्कि उनको और मोटिवेट करने वाली है। आपने वो नॉर्वे वाले मैच की बात की, उसमें उनको सिर्फ एक पॉइंट चाहिए था आगे जाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी वो जीत के लिए गए और क्लीन शीट रखने में भी सफल हुए। देयर आर वेरी फ्रस्ट्रेटिंग साइड एंड आई थिंक जर्मनी विल फील दैट फ्रस्ट्रेशन टुनाइट। एंड नॉट टू फॉरगेट, ऑस्ट्रिया कैन आल्सो ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द फैक्ट कि उन्होंने पिछले 11 में से 9 मैच एक्चुअली जीते हैं। तो उनके पास भी थोड़ा सा विनिंग मोमेंटम रहा है इस टूर्नामेंट में आने से पहले। देयर आर वेरी वेल ऑयल्ड यूनिट एंड आई थिंक जर्मनी को वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। 100% हमने बात करी कि जर्मनी ने एक भी गोल कंसीड नहीं किया है, बट ऑस्ट्रिया ने सिर्फ एक गोल टूर्नामेंट में कंसीड किया है। तो उनका भी डिफेंस इज वेरी वेरी गुड एंड दैट्स व्हाई आई थिंक बहुत ज्यादा गोल्स में भी हमें आज के मैच में नहीं एक्सपेक्ट करने चाहिए। इसीलिए अनंत, हमने एक बहुत ही डिफेंसिव फैंटेसी फॉर्मेशन के लिए हम जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपना फैंटेसी फॉर्मेशन के अराउंड डिस्कशन। लेट अस स्टार्ट विद द फॉरवर्ड। सो अनंत, हु इज योर फर्स्ट फॉरवर्ड पिक फॉर दिस मैच? फर्स्ट फॉरवर्ड पे, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, अलेक्जेंड्रा पॉप। एलेक्स पॉप के नाम से वो जानी जाती हैं। पिछले 2 यूरोज उन्होंने बहुत ही, मतलब इट वाज सो अपसेटिंग, इतना निराशाजनक था कि पॉप जैसी बड़ी खिलाड़ी पिछले 2 यूरोज में दिखी नहीं। बट लुक्स लाइक शी इज नेवर मिस्ड द यूरोज बिफोर। जिस तरीके से उन्होंने फुटबॉल खेली है, पहले गेम में उन्होंने हर गेम में गोल मारा है। पहली बात तो वो तो सबसे बड़ा अचीवमेंट उनका है। मुझे टोटल ऑलमोस्ट 200 फैंटेसी पॉइंट्स पॉप ने दिलाए हैं, तो ऑलमोस्ट सेफ, कहते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट है मेरी वो एलेक्स पॉप उस लिहाज से।
she came on as a sub, if you remember, Rakshit, in the first game, because वो उनके issues चल रहे थे, थोड़े health issues थे, उसकी वजह से she was not being able to start, but she has started the last 2 games. She'll create chances, यार, shots लेंगी, spaces में दौड़ेंगी, intercept करेंगी passes. She'll give you a very high goal scoring chance, and of course, like I said about Germany, lots of energy, lots of intensity. और Pop जो है वो उन मूल सिद्धांतों की सबसे बड़ी उदाहरण है. She's the biggest example of all those principles. तो Pop को ले लीजिए. And I think Rakshit, maybe we can also consider her as a captaincy or a vice captaincy pick. What do you think? Absolutely, I think Pop एक बहुत ही reliable captaincy contender है. I feel she'll also be on penalties इस जर्मनी टीम के लिए. और अगर आप इस पूरे टूर्नामेंट में देखेंगे, पॉप इज द ओनली वन जिसने यू कैन रिलाई अपॉन हर टू स्कोर गोल्स फॉर जर्मनी, बिकॉज बाकी सारे मैचेस में उनके अलग अलग सोर्सेज से गोल आए हैं. पॉप हैज बीन दैट कंसिस्टेंट गोल स्कोरर जिसके ऊपर जर्मनी इस मैच में रिलाई कर सकती है, एंड ऑफ कोर्स फैंटेसी प्लेयर्स एज वेल. अगर मेरी दूसरी फॉरवर्ड पिक की बात करें, सो आई विल गो फॉर बुल. शी इज समवन जो वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग जर्मन यंग टैलेंट्स है टू इमर्ज. शी इज ओनली 21 years old, बायर्न म्यूनिख की प्लेयर है. वंस अगेन एक इंपॉर्टेंट मैच में उन्होंने गोल स्कोर किया था, स्कोर्ड अगेंस्ट स्पेन. एक और इंपॉर्टेंट मैच है आज, ऑफ कोर्स अ नॉकआउट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रिया. शी इज समवन जिन्होंने 2 गोल और 1 असिस्ट कंट्रीब्यूट करा था इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स. बट आई थिंक बिगर ओकेजन्स पे मैं उनके ऊपर रिलाई करूंगा. शी कैन मे बी मेक अ डिफरेंस. सो बुल बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट इज माय सेकंड फॉरवर्ड पिक फॉर दिस पर्टिकुलर मैच. सो क्योंकि अनंत वी आर गोइंग फॉर अ 5 डिफेंडर्स फॉर्मेशन, सो हमारे पास 3 मिडफील्ड स्लॉट्स हैं. बहुत केयरफुली हमें पिक करने पड़ेंगे कौन से आपके मेन मिडफील्डर्स हैं इन दिस मैच. एक मिनट याद दिला दें, एक दूसरी टीम भी खेलने वाली है, उसका नाम है ऑस्ट्रिया. तो ऑस्ट्रिया की मिडफील्ड से शुरू करते हैं, और मैंने 2 ऑस्ट्रियन मिडफील्डर्स को पिक किया है इसमें. एक जिनको मैं अक्सर करता हूं, सेरा पंटिंगम, लेकिन उनकी बात थोड़ी सी बाद में करूंगा. एक जिन पे मेरी नजर है, इफ ऑस्ट्रिया आर टू डू वेल, दे हैव टू फ्रस्ट्रेट जर्मनी. अगर उनको अपना शेप बरकरार रखना है तो लॉरा फायरसिंगर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है उनके लिए. उनका टूर्नामेंट की जो शुरुआत थी थोड़ी सी मतलब क्वाइट रही थी इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के अगेंस्ट, कुछ ज्यादा इंपैक्ट वो डाल नहीं पाई, बट शी रियली प्रूव्ड हर वैल्यू इन अ हाई प्रेशर गेम अगेंस्ट नॉर्वे, जिसमें जीतना एक विकल्प नहीं था, ऑप्शन नहीं था उनके पास, एक ऑलमोस्ट एक नेसेसिटी थी, बिकॉज नॉर्वे वाज डेफिनेटली लुकिंग फॉर अ विन. लाइक लीना मगल फॉर जर्मनी, आई थिंक minus the goal, she can get you points for shots and chances and tackles and interceptions, and is key to Austria trying to वो shackles break करने के लिए बहुत जरूरी होने वाली हैं. अगर ऑस्ट्रिया को आगे बढ़ना है जर्मनी के प्रेशर से और अपनी कुछ चांसेस क्रिएट करनी है with her high pass percentage, I think she can be the one to release that pressure for Austria. So Fiersinger could be one of your picks if you're looking at Austrian midfielders. And दूसरी जिन पे हमने अक्सर पंट लगाया है वो है सेरा पंटिंगम. हम 2 सेरास के बारे में अक्सर सोचते हैं, ज़ैड्रिजिल और पंटिंगम. इस बार भी हमने सोचा, लेकिन शायद पंटिंगम आपको ज्यादा एक्सपीरियंस दे सकती हैं अंडर प्रेशर, जब ऑस्ट्रिया का डिफेंस होगा, उनकी मिडफील्ड होगी. तो समवन लाइक सेरा कुड बी एब्सोल्युटली पिवटल टू देम. शी शोड दैट अगेंस्ट नॉर्वे आल्सो, रक्षित, जब उन्होंने हमें 24 पॉइंट दिलाए थे टैकल्स और इंटरसेप्शन से. बट अ बेस्ट गेम वाज अगेंस्ट नॉर्दर्न आयरलैंड, जब उन्होंने असिस्ट भी दी थी, उन्होंने 3 चांसेस भी क्रिएट की थी. मे बी शी वोंट हैव अ ह्यूज इन्फ्लुएंस इन अटैक, शायद ऑस्ट्रिया का ही कुछ ज्यादा अटैक इसमें डेवलप ना हो पाए, but they will need her at her very best in their own half. बिल्कुल. और ज़ादरजिल की अगर बात करें तो उन्होंने 9 टैकल्स और इंटरसेप्शन के पॉइंट्स दिए हैं, और फायरसिंगर के भी एग्जैक्टली सेम है. सो इट्स अ वेरी क्लोज कॉल, बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड फायरसिंगर आपको थोड़ा सा और अटैकिंग पोटेंशियल ऑफर कर सकती है. पंटिंगम ऑफ कोर्स इज अ वेरी गुड रिलायबल पिक एज ऑलवेज, जैसे उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अभी तक डिस्प्ले किया है. अगर मेरी थर्ड मिडफील्ड पिक की बात करें, आई विल गो फॉर लीना मेगुल, जिन्होंने अगेन शी हैड वेरी वेरी इंप्रेसिव टूर्नामेंट. पहले मैच में गोल स्कोर किया था. शी इज आल्सो समवन, जैसे आपने मेंशन किया, बहुत शॉट्स लेती हैं, बहुत शॉट्स ऑन टारगेट लेती हैं, पासिंग पॉइंट्स मिलते हैं. शी इज आल्सो समवन जो काफी चांसेस क्रिएट करती हैं. 3 गोल और 1 असिस्ट कंट्रीब्यूट करे थे इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स एज वेल. एंड इस टूर्नामेंट में शी हैज बीन, अगर आप मिडफील्डर्स की बात करेंगे, जर्मनी की सबसे इंपॉर्टेंट अटैकिंग आउटलेट. सो अगर आप बात करें बुल की, जो बायर्न म्यूनिख में खेलती हैं, उन्हीं की बायर्न म्यूनिख टीममेट मगुल is my last midfield pick for this particular match. So 5 defenders are on. I think एक particular strategy के लिए हम जा रहे हैं which favors a German clean sheet. So let's start with that. कौन है आपकी main defenders pick for this particular match? Okay, तो methodology तो clear है, हमारी philosophy क्या होने वाली है रक्षित, ये भी काफी clear है. तो Gwyn के साथ में शुरू करना चाहूंगा अपनी डिफेंसिव पिक्स में. फिनोमिनल फुल बैक, एंड मैं ये इतने ड्रामेटिक तरीके से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्जैक्टली इसी तरह का वो ड्रामा क्रिएट कर सकती हैं.
फील्ड पे, वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स इन द टूर्नामेंट, आई थिंक अप देयर विद लूसी ब्रॉन्स, जो कि रक्षित की काफी फेवरेट है। लड़ झगड़ के वो हमेशा ब्रॉन्स को अपनी टीम में डाल ही लेते हैं, लेकिन विद गुड रीजन, क्योंकि शॉट्स लेती हैं, टैकल्स करती हैं, इंटरसेप्ट करती हैं, लव्स बॉम्बिंग फॉरवर्ड, क्रॉसेस डालती हैं, इवन गॉट एन असिस्ट अगेंस्ट फिनलैंड इन द लास्ट गेम। तो लोग कह रहे थे यार थोड़ा अटैकिंग नंबर्स उतने अच्छे नहीं है, बट ग्विन ने वो भी प्रूव कर दिया है। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विद ग्विन इज शी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू जर्मनी, वो विड्थ प्रोवाइड करने के लिए राइट साइड में। जर्मनी 4-3-3 फॉर्मेशन में खेलती है, शी ऑलमोस्ट एक्ट्स लाइक अ सेकंड विंगर फॉर देम ऑन दैट राइट हैंड साइड। लॉट ऑफ फ्लूइडिटी, डायनामिक चेंजेस होते रहते हैं जर्मनी के शेप में, और उसमें ग्विन की भूमिका जो है वो बहुत अहम होती है। लाइक आई सेड, सेफ हाउस, जैसे कि मैं एलेक्स पॉप को कहता हूं, तो ये भी आपकी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक जो भी आप लेना चाहें इन पे डिपेंड कर सकते हैं, स्पेशली बिकॉज क्लीन शीट की चांसेस आज रात काफी हाई हैं। दूसरी पिक मेरी फेलिसिटास राउश, she will be back from suspension and I think she will take the place of Kleinhorn, who unfortunately scored in the last game. Yep. Unfortunately from her point of view कि that's football, right? आप मिस करते हो कोई गेम, कभी आपको एक चांस मिलती है, you prove your best, तो आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी उससे नजर आती है। But she still has over 100 fantasy points so far in the Euros. I'm talking about Rausch. मतलब वो एक मैच मिस करने के बाद भी इतने पॉइंट्स आपको दे चुकी है, because she got that assist against Spain. She created a chance as well. Will always get you points for tackles and interceptions. Fullbacks की यही सबसे बड़ी खासियत होती है, इसलिए आप डिफेंसिव पिक्स में fullbacks को सबसे पहले देखते हो कई बार। And both Gwyn and Rausch can get you points if their keeper Froms can keep her 4th consecutive clean sheet after having to make only 4 saves in the entire tournament so far. Well done to Germany, and I'm expecting big things from Gwyn and from Rausch. What about you, Rakshit? So आपने दोनों full backs ली हैं, so I'll take the 2 center backs, Hendrick and Hegering. Now very simple logic, क्योंकि हम जर्मनी की क्लीन शीट बैक कर रहे हैं, so obviously we also expect कि जर्मनी इस मैच में थोड़ा सा ज्यादा पोजेशन रखेगी as compared to ऑस्ट्रिया, इनफैक्ट काफी ज्यादा रख सकती है, so I think they will get you good passing points as well. ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, जस्ट दैट कि हेगरिंग ने सेकंड हाईएस्ट टैकल और इंटरसेप्शन नंबर्स दिए हैं ऑफ ऑल जर्मन प्लेयर्स इन द टूर्नामेंट विद 8, सो मे बी डिफेंसिवली उनके थोड़ा सा आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, बट हेनरिक इज समवन जो आई थिंक मोर अटैकिंग है, 2 असिस्ट कंट्रीब्यूट करे थे इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, सो 2 सॉलिड सेंटर बैक्स, क्लीन शीट अगर आएगी दोनों आपको सॉलिड पॉइंट्स देंगे, इसलिए मैं एक फुल जर्मन डिफेंस के साथ हम लोग ऑब्वियसली आनंद जा रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर टीम। अगर मेरी लास्ट डिफेंसिव पिक की बात करें, आई विल गो फॉर हैंडशॉ जो है लेफ्ट बैक फॉर ऑस्ट्रिया। अगर आप ऑस्ट्रिया के डिफेंसिव नंबर्स देखेंगे, सो 10 टैकल्स प्लस इंटरसेप्शंस के साथ शी इज हाईएस्ट अमंगस्ट ऑल द प्लेयर्स जो ऑस्ट्रिया के हैं डिफेंसिवली। ऑल्सो लास्ट मैच में उन्होंने बहुत ही क्रूशियल असिस्ट दिया था जब ऑस्ट्रिया ने नॉर्वे को हराया था। सो अटैकिंग वाइज टिक्स ऑल द बॉक्सेस, डिफेंसिवली टिक्स ऑल द बॉक्सेस। आई थिंक शी इज समवन जो लो स्कोरिंग मैच में आपको काफी अच्छा स्कोर दे सकती है। सो अनंत, ये है हमारा डिफेंडर्स ऑल रैप्ड अप। लेट्स गो टू द गोलकीपर। क्विकली लेट मी टॉक अबाउट आर्सेनल गोलकीपर जिन्सबर्ग, जिन्होंने काफी इंप्रेसिव डिस्प्लेस करे हैं। एज वी मेंशन्ड अर्लियर, ऑस्ट्रिया ने सिर्फ एक गोल कंसीड किया है पूरे टूर्नामेंट में, एंड वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई इज द गोलकीपर, वेरी सॉलिड, गुड शॉट स्टॉपर। एंड क्योंकि हम इस मैच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जर्मनी डोमिनेट करेगी एंड मे बी टेक लॉट ऑफ शॉट्स, जैसे अनंत आपने मेंशन किया, दे टेक अ लॉट ऑफ शॉट्स, सो आई थिंक जिन्सबर्ग इज समवन जो आपको ज्यादा सेव्स दे सकती है। सो दिस इज आवर फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। जाहिर सी बात है कि अब हम चलेंगे थोड़ा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड्स वाले सेक्शन में, एंड अनंत, like yesterday's match, let's try and nail these selections. So कौन है आपकी पहली high risk high reward pick for this match? यार मैंने आपको काफी क्रेडिट दिया आपकी रिस्की पिक के लिए। मैंने जब लास्ट टाइम ऑस्ट्रिया का प्रीव्यू आपके साथ किया था तो मेरी रिस्की पिक ने भी गोल मारा था, वो थी निकोल बिला। अगेन तो निकोल बिला के बारे में मैंने फिर से सोचा कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक हो सकती है, लेकिन क्लीन शीट की पॉसिबिलिटी हम दोनों को इतनी हाई लग रही है तो मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रिया के गोल मारने के चांसेस उतने ज्यादा हैं, इवन दो यू कुड पॉसिबली ड्रॉप अ मगल एंड थिंक ऑफ एन अनदर ऑस्ट्रियन प्लेयर इन निकोल बिला। लेकिन माय high risk high reward player will be Sarah Dubritz. I'm a big fan of her in midfield. She's a very creative midfielder for Germany. She plays in the center, वो जो 4-3-3 की बात की थी, but she'll drift to the right जहां पे Gwyn आएंगी अटैक में उनके साथ। बेसिकली द पॉइंट इज कि उनका स्पेन के खिलाफ मैच अच्छा नहीं रहा था तो इसलिए उनके स्टॉक्स थोड़े से गिरे जरूर हैं, लेकिन इन दी अदर 2 गेम्स रक्षित उन्होंने कंबाइन करके 4 चांसेस बनाई हैं, एंड अगेन लाइक मगल वेरी हाई पास कंप्लीशन रेट, और मुझे ऐसा लगता है कि शी इज दैट अनसंग हीरो इन द जर्मन मिडफील्ड, like that also has somebody like an Oberdorf
तो उनकी थोड़ी सी खो जाती है उस मिडफील्ड में, लेकिन अचानक शी कैन पॉप अप एंड गेट यू अ गुड नंबर ऑफ पॉइंट्स। एंड आई थिंक सेरा डब्रिज पे आप थोड़ा सा दाव लगा सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हैं कि मिडफील्ड में किसे पिक करना है। That's a great pick, and I will stick to Germany for my high risk, high reward picks. Actually, मेरी दो picks हैं नंद. I'm going for the top goal scorer for Germany in the World Cup qualifiers and the top assist provider for Germany in the World Cup qualifiers. Huth जो top assist provider थी with 5 assists and Schuller जो उनकी top goal scorer थी with 11 goals. Unfortunately, दोनों ने अभी तक इस टूर्नामेंट को लाइट अप नहीं किया है, and I'm expecting कि दोनों में से एक ही प्लेयर स्टार्ट करेंगे इन दिस मैच, मोस्ट लाइकली हुथ. बट क्योंकि इनके इतने अच्छे नंबर्स है, क्योंकि हमें पता है कि ये इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जर्मनी के लिए, इतना हाई पोटेंशियल रखते हैं, सो हुथ स्लैश शुलर इनमें से जो भी स्टार्ट करता है इनके ऊपर आप डेफिनेटली इस मैच में पंट ले सकते हैं. बोथ आर अमेजिंग पिक्स एंड आई एम लिटिल बिट सरप्राइज कि इन्होंने अभी तक टूर्नामेंट में, स्पेशली शुलर ने, इतने मिनट्स ही नहीं मिले हैं. ऑलरेडी एक मैच स्टार्ट किया था, उसमें उन्होंने गोल स्कोर करा है. सो अगर उनको लिमिटेड मिनट्स भी मिलते हैं, समवन लाइक शुलर कैन बी अ ग्रेट रिस्की पंट फॉर यू गाइस. सो शी इज माय high risk, high reward pick for this particular match. Anant, let's talk about the score lines. Let's nail this as well. क्या scoreline prediction आपकी for this match? Like we said, यार हम तो पूरे वीडियो में यही कहते आ रहे हैं कि Germany with a clean sheet, Germany with a clean sheet, but scoreline भी दे देते हैं. Scoreline gut feeling is 2-0 to Germany. I think it's safe. उन्होंने पिछले मैच में भी they were relentless, even though उन्होंने qualify कर लिया था quarter final के लिए. I think they will qualify for yet another semi-final. Let's not forget Germany are 8-time champions of the Women's Euros. तो जैसा कि इंग्लैंड के बारे में कहते हैं नॉकआउट में थोड़े से बिखर जाते हैं, जर्मनी नॉकआउट मैचेस में अक्सर संभल जाते हैं. तो 2-0 to Germany, steady, stable victory for them. रक्षित? So मैं ऑस्ट्रिया को थोड़ा सा और आई थिंक उनके डिफेंस को क्रेडिट देना चाहूंगा, थोड़ा और रिस्पेक्ट देना चाहूंगा. आई विल गो फॉर अ 1-0 जर्मनी विन. ऑस्ट्रिया को काफी क्रेडिट है अगर मैं स्कोरलाइन प्रेडिक्ट करूंगा, बिकॉज एज वी मेंशन उन्होंने बहुत ही अच्छी डिफेंडिंग करी है. बट आई एग्री विद योर प्रेडिक्शन. आई थिंक स्पेशली अगर जर्मनी अर्ली गोल स्कोर करती है देन डेफिनेटली आई कैन सी देम स्कोरिंग टू. बट क्योंकि हमें पता है ऑस्ट्रिया फ्रस्ट्रेट कर सकती है, एंड क्योंकि थोड़ा सा ऑब्वियसली प्रेशर इस मैच में जर्मनी के ऊपर होगा क्योंकि नॉकआउट्स है, प्रेशर इज ऑन देम टू विन दिस मैच. आई विल गो फॉर अ नैरो 1-0 विन फॉर द जर्मन. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. क्लीन शीट दोनों हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. होपफुली आपकी निकोल बिला जो फेवरेट है हमारी क्लीन शीट के होप्स डैश ना कर दे इन दिस पर्टिकुलर मैच. सो अनंत, वी आर डन वंस अगेन विद अनदर एपिसोड ऑफ व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स. टूर्नामेंट हॉट अप हो रहा है, क्वार्टर फाइनल्स चल रहे हैं, and we are nearing the end of the tournament as well. Thank you so much for all of you for watching. Wishing you all the best for this match. We'll be back soon. Stay safe. Cheers, guys.